हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बुद्धि का टॉपिक, जो कि साइकोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे साथ बने रहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो बुद्धि का मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था टर्मन ने, बिने ने, गिलफोर्ड ने, स्टैनफोर्ड ने। तो हमारा सही जवाब होगा बिने। मानसिक आयु के संप्रति को किसमें महत्वहीन समझा गया? तो मानसिक आयु के संप्रति को किसमें महत्वहीन समझा गया था? बुद्धि लब्धि में, विचलन बुद्धि में, या कुशलता सूचकांक में, या मानव प्राप्तांक में? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों विचलन बुद्धि में। दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं क्या कमी है। जो भी कमी होगी मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था टर्मन ने, दिया था स्पीयरमैन ने, दिया था बिने ने, दिया था या दिया था गिलफोर्ड ने? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है दोस्तों, ये दिया था स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया, त्रिआयामी गिलफोर्ड का है। और बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है थार्नडाइक का। बुद्धि का स्रोत है आनुवंशिक अधिगम का परिणाम, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया, उपयुक्त सभी। तो बुद्धि का जो स्रोत है वो क्या है? आनुवंशिक भी है, अधिगम का परिणाम भी है, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया भी है, और उपयुक्त सभी हैं। ये सभी हैं बुद्धि के स्रोत। थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? एक कारक सिद्धांत दिया है, द्विकारक सिद्धांत दिया है, बहुकारक सिद्धांत दिया है, या दिया है त्रिआयामी सिद्धांत? थार्नडाइक का दोस्तों है बहुकारक सिद्धांत। और थर्स्टन का बताओ कौन सा सिद्धांत है? कमेंट में जरूर लिख के बताएं मुझे थर्स्टन का सिद्धांत कौन सा है। बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? तो बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है बताइए दोस्तों। टर्मन है, बिने है। दोस्तों, जितने आपके क्वेश्चन सही निकले मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। गिलफोर्ड है या विलियम स्टर्न है? तो बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? विलियम स्टर्न है। तो दोस्तों, और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे फीडबैक ज़रूर देना। बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? देखो, बुद्धि लब्धि जो सूत्र है पहले तो दिया था इसको स्टर्न ने दिया था। 1916 में इसको दिया था टर्मन ने, लास्ट था जो टर्मन ने दिया था। और फर्स्ट टाइम में इसको बिने ने दिया था, कुछ बिने ने दिया था, कुछ स्टर्न ने दिया, उसके बाद में टर्मन ने दिया था लास्ट टाइम में। तो इसलिए इसका बुद्धि लब्धि के सूत्र को पूर्ण रूप से टर्मन ने दिया था। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? तो दोस्तों, गिलफोर्ड का जो है वो है बहुआयामी सिद्धांत। अब इसमें गिलफोर्ड ने जो कौन कौन से आयाम बताए, देखो, एक संक्रिया बताया है, एक बताया है विषय वस्तु बताया है, एक बताया है उसने उत्पाद। तो उसने 3 आयाम बताए हैं, लेकिन मूल्यांकन है जो गिलफोर्ड ने मूल्यांकन को नहीं बताया है। तो गिलफोर्ड ने कौन सा आयाम नहीं बताया है? मूल्यांकन नहीं बताया है। कौन से बताए हैं? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो दोस्तों, इसका सूत्र क्या है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो इस सूत्र से हम जब निकालेंगे तो बुद्धि लब्धि कितनी आएगी? 125। तो 125 बुद्धि लब्धि क्या होती है? अच्छी होती है, प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो। एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका भी हम सूत्र से निकाल सकते हैं। मानसिक आयु 6 वर्ष है, वास्तविक आयु उसकी 8 वर्ष, मतलब 6 वर्ष से बढ़ के 8 वर्ष हो गई है। तो हम क्या करेंगे? 8 वर्ष बट्टे 10 इंटू 100 कर देंगे। 10 का भाग 100 में जाएगा 10 टाइम्स, तो इसकी बुद्धि लब्धि निकलेगी 80। तो 80, 70 से 80 के बीच में होती है मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि का ये बालक है, तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? मंद बुद्धि श्रेणी में हम इसको रखेंगे। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है 14 से 16 वर्ष की आयु में हो जाता है।
10 से 14 वर्ष के बीच हो जाता है, 17 से 20 वर्ष के बीच हो जाता है, या 16 से 18 वर्ष के बीच हो जाता है। तो बुद्धि का जो पूर्ण विकास तो हो जाता है 14 से 16 वर्ष के बीच, जब हम टीनेजर होते हैं। बाकी का जो मस्तिष्क का जो हमारा 95% जो विकास होता है वो हमारा 5 साल की उम्र में हो जाता है। समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है? 0.25, 0.40, 0.50, 0.90। तो जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका सहसंबंध गुणांक कितना होता है? 0.90% होता है, जो समान होता है। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। तो बताइए दोस्तों, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विषय के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, पाठ्यक्रम के चयन में दृष्टि से, या उनकी सभी दृष्टि से। तो देखो, विषय बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है कि विषय के चयन में कि कौन सा विषय टफ है, तो हमें किन बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी है, किन मंद बुद्धि बालकों को अलग रखना है, ज़्यादा होशियार बच्चों को अलग रख सकते हैं। इससे क्या हम उस मंद बुद्धि बच्चों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण, टर्मन परीक्षण। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण। ये है अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। जलोटा ने परीक्षण दिया था, तो जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था? रुचि परीक्षण दिया था जलोटा ने, या दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण? रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, या दिया था योग्यता परीक्षण? तो जालोटा ने परीक्षण दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कमी थी वीडियो में, जिससे मैं आगे और सुधार कर सकूँ और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि 100% आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।